everyone. This was a question which we did last week. तो दो क्वेश्चन से रिपीट करके आगे बढ़ेंगे ऑब्वियसली. तो थोड़ा सा कुछ लोग जो भूल गए होंगे उन लोगों को वापस याद आ जाएगा. Am I audible properly? क्या मेरी आवाज आप लोगों को क्लियर है? यस, ग्रेट. ठीक है. हाँ, सो अगर साइन थीटा, मेरा कहने का मतलब है अगर साइन थीटा 3/4 है तो कॉस थीटा क्या होगा. लोगों ने काफी ट्राई किया था. इसमें दो मेथड से मैंने बताया था. एक मेथड ये था, पहला मेथड अपना ट्राइंगल बना के, और मैं ट्राइंगल बना के मुझको ज्यादा अच्छा लगता है. आई लाइक इट यूजिंग ट्राइंगल मेथड. ये थीटा है, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, तो शायद ये √7 निकलता है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. एवरीवन, ये √7 निकलता है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है. सो क्यों 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, बेसिकली के. तो अब मैं कॉस थीटा और साइन थीटा क्या लिखूंगा. देखो, नोटिस करो, मेरा साइन थीटा इज, नोटिस करो मेरा साइन थीटा इज पॉजिटिव. अब यहां पे मेरा नया कॉन्सेप्ट निकलेगा जो हमने 11th में नया पढ़ा. इससे पहले आप लोगों को साइन थीटा पॉजिटिव नेगेटिव का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता था, बट यहां पे हम एक नई चीज देख रहे हैं. साइन थीटा अगर पॉजिटिव है तो या तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा या फिर सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा. साइन थीटा इज पॉजिटिव तो इधर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट. तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का है तो cos थीटा वुड बी यूजिंग दिस √3 बाय, सॉरी √3 नहीं, √7, √7/4, एंड tan थीटा वुड बी 3/√7. ठीक है. हाँ, एक मिनट. ठीक है. तो ये tan थीटा हो गया. अगर वो सेकंड क्वाड्रेंट में रहा तो साइन थीटा पॉजिटिव हुआ. cos थीटा वुड बी -√7/4 एंड दिस वुड बी -3/√7. ठीक है. तो इस तरह से होगा. कुछ लोग प्लस माइनस दोनों लिखते हैं, वैसा नहीं होगा. बेसिकली या तो ये दोनों पॉजिटिव होंगे या तो ये दोनों निगेटिव होंगे. ऐसा नहीं होगा कि cos थीटा पॉजिटिव एंड tan थीटा निगेटिव. तो आंसर वुड बी ऑफ दिस टाइप. यू गाइस आर गेटिंग इट. आंसर वुड बी ऑफ दिस टाइप, ईदर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट. ओके, गॉट इट. ठीक है. यस, आगे बढ़े. ये क्वेश्चन हमने शायद पिछली बार कर लिया था, याद करने के लिए है. देन वी डिड दिस क्वेश्चन, cot b is equal to -12, b is in फोर्थ क्वाड्रेंट, देन sin b and cos b निकालो. निकालो सब लोग वापस से. अगर नहीं किया है तो वापस ये करो. करो एवरीवन, करो करो. गेट मी sin b and cos b. ट्राई करो सब लोग जल्दी से. मुझको आंसर दोगे sin b एंड cos b का. cot b -1/2 है, तो sin b एंड cos b निकालना है. सब लोग आंसर ट्राई करो, हो जाएगा सबसे.
फोर्थ क्वाड्रेंट ऑलरेडी दे रखा है। अगर फोर्थ, ठीक है, पहले सबसे पहले ये करते हैं, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन पूछूंगा इसी के ऊपर बेस्ड। ट्राइंगल के बारे में सोचूं मैं। अगर ये एंगल बी है तो ये कॉट, अगर प्लस माइनस में अलग से देख लूंगा, कॉट अगर हाफ है तो कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये होगा ना कॉट 1 2। तो अगर मैं पाइथागोरस लगाऊंगा तो दिस वुड बी √5, दिस वुड बी √5। अब मैं आंसर लिख दूंगा। मेरा आंसर फॉर साइन बी इज, सबसे पहले तो मैं आंसर लिखूंगा 2/√5, लेकिन साइन मतलब पॉजिटिव है कि निगेटिव वो कैसे पता चलेगा, बी इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो बी अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो आंसर क्या होगा, निगेटिव। और अगर मैं कॉस बी पे आऊंगा, अगर मैं कॉस बी पे आऊंगा तो कॉस बी क्या होगा 1/√5, और कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो क्या होगा, इट विल रिमेन पॉजिटिव। तो दीज टू आर माई आंसर्स, एवरीवन गो थ्रू देम। क्या मैंने सही किया है? साइन बी -2/√5 एंड कॉस बी 1/√5। यहां पे कॉट बी लिखा है, कॉट बी, तो कॉट बी इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर, डायरेक्टली वी कैन डू इट। गॉट इट? यहां तक सबको क्लियर हुआ? ठीक है, ग्रेट। अब हम कुछ चीज और पढ़ना शुरू करेंगे, एक छोटी छोटी सी चीजें हैं, ठीक है। आइडेंटिटीज एक बता दूंगा मैं अभी, आई विल टेल यू द आइडेंटिटीज। वो तीन आइडेंटिटीज होती हैं, वेरी फेमस, मेरे हिसाब से सबको पता होगा। स्टिल स्टिल एक बार हम देख लेंगे, कोई इश्यू नहीं है। मैं रफ कर रहा हूं ये, ठीक है। आइडेंटिटीज, ठीक है, आइडेंटिटीज। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहली चीज, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। वेरी इंपॉर्टेंट, जिंदगी भर ये तुम्हारे नेक्स्ट 2 से 3 साल काम आने वाली है। और सबसे ज्यादा, अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज्यादा यूज करते हो आइडेंटिटी, तो वो यही आइडेंटिटी होती है। विच आइडेंटिटी आई एम टॉकिंग अबाउट, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एम आई करेक्ट? ठीक है, सबको पता होगा। दूसरी क्या होती है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एंड मेरी तीसरी क्या होती है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, कुछ लोग इसको किसी और फॉर्म में भी लिखते हैं, कुछ लोग इसको इस तरह से भी लिखते हैं। आई गेस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और इसके लिए कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ऑब्वियसली दोनों सेम है, कोई भी फर्क नहीं है दोनों में, रीअरेंज करके लिख दिया मेरे लिए। आइडेंटिटी नंबर 1, आइडेंटिटी नंबर 2 एंड आइडेंटिटी नंबर 3। बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है और बहुत ज्यादा इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। मतलब ये जब मैं इसको यूज करूंगा
तो मैं बताऊंगा भी नहीं तुम लोगों को कि मैं यूज कर रहा हूं ये। जैसे होता ना, बचपन में पढ़ते थे, साइड में लिख देते थे ब्रैकेट में कि यूजिंग द आइडेंटिटी, यूजिंग दिस थिंग, यूजिंग दैट थिंग। तो एवरीवन, अगर आपने मैथ्स ली है, एवरीवन अगर आपने मैथ्स ली है, तो आप में से कोई भी मुझसे ये क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए कि सर ये आइडेंटिटी कैसे यूज कर ली। मतलब आइडेंटिटी एज इन, किसी किसी मोमेंट पे मैं 1 + tan² को sec² लिख दूंगा, किसी मोमेंट पे मैं 1 + cot² को cosec² लिख दूंगा, या 1 को इसमें कन्वर्ट कर दूंगा, या इसको 1 लिख दूंगा, या इसको 1 लिख दूंगा, या फिर यहां पे भी कन्वर्जन होता है, sin² = 1 - cos²। तो 1 - cos² को मैं sin² लिख दूंगा, या 1 - sin² को मैं cos² लिख दूंगा। तो वो लिखने में मैं दिमाग नहीं लगाऊंगा, ठीक है। तो एवरीवन, आई डोंट थिंक कि इसमें आपको किसी को भी इशू आना चाहिए इस चीज में, ये जो पॉइंट्स दिख रहे हैं। गॉट इट? ग्रेट, ठीक है, आगे बढ़े। यस, आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फर्दर। है स्लाइड ही एंड हो गई? हाँ, इस स्लाइड में यही है। लेट मी, स्लाइड्स, स्लाइड। यस एवरीवन, अब मैं इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन देना शुरू करूं? थोड़ा सा और आगे कर लेता हूं, मेरे हिसाब से थोड़ा सा दूर है। शुरू करूं? यस, गुड आर्या, दीप। सो बिल्कुल सिंपल सा पहला क्वेश्चन। अच्छा, सब लोग डैट वैट दे रहे हैं प्रॉपरली? एवरीवन, एक छोटा सा वो चीज, एवरीवन आप लोग डैट वैट दे रहे हैं प्रॉपरली? संडे को शायद वैट हुआ था, एंड कल शायद डैट हुआ था। कल हुआ था कि आज हुआ था? आज हुआ होगा, आज डैट हुआ होगा। यस, ठीक है। तो दो, अगर किसी किसी की भी आईडी नहीं बनी है या उनको नहीं मिल रहा है, तो कांटेक्ट योर रेस्पेक्टिव कोऑर्डिनेटर्स, ठीक है। मैथ्स का मैं बोल रहा हूं, मैथ्स का डैट आज हुआ था, ठीक है। काफी लोग फुल भी लाए हैं, काफी लोग काफी अच्छे मार्क्स लाए हैं, कुछ लोगों ने गलती की है, एक दो एक दो चीजें वो थी, ठीक है। प्लस मैंने होमवर्क दिया था ट्रिग्नोमेट्री का, बेसिक होमवर्क था, सबके पास पहुंचा? गुड, ठीक है। अगर नहीं पहुंच रहा है तो कांटेक्ट योर रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेटर कि क्यों नहीं पहुंचा, ठीक है, ठीक है, उनसे पूछोगे। हाँ, डैट वैट मींस, डैट वैट मींस ये कौन सा क्वेश्चन है बेटा? डैट मतलब डेली असेसमेंट टेस्ट, वैट मींस जो संडे को होता है, वीकली असेसमेंट टेस्ट, ठीक है। आप लोगों को अनाउंसमेंट आता है, ठीक है। कॉन्टेक्ट योर रेस्पेक्टिव कोऑर्डिनेटर्स अगर आपको डैट वैट या फिर होमवर्क नहीं मिला ट्रिग्नोमेट्री का, ये चीज हो गई। प्लस और क्या मैं बोलने वाला था, हाँ, मैं एक चीज बोलने वाला था, ठीक है। काफी पेरेंट्स की कंप्लेन आ रही है, काफी पेरेंट्स की कंप्लेन आ रही है कि आपके डैट वैट के मार्क्स उनको नहीं मिल रहे हैं। तो बेसिकली वो मार्क्स इस वजह से नहीं मिल रहे हैं कि आप लोगों ने जो आपकी आईडी है, द आईडी जो आप लोगों को प्रोवाइडेड है, उसमें आप लोगों ने अपना नाम की जगह अपना जो जिस आईडी से नाम होता है ना, जैसे आपका नंबर MC27, इस तरह की आप लोगों को आईडीज मिलती है जिसको आप रीनेम करते हैं अपने नाम से, तो वो नहीं किया है। तो एवरीवन जिन्होंने नहीं किया है, जिन्होंने नहीं किया है, डू इट टुडे, क्योंकि फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स व्हाट वी विल डू, अगर आपका नाम नहीं है तो हम आपके मार्क्स
सीधे सीधे 0 लिख देंगे। इफ योर आईडी इज नॉट अपडेटेड विद योर नेम, देन आप चाहे जो टेस्ट दे, जो टेस्ट में मार्क्स मिलेंगे, या तो आपको एब्सेंट लिखा जाएगा या फिर आपको 0 मिलेगा। यस, ठीक है। ठीक है, जो भी इशू है अपडेट करने में, कॉन्टैक्ट योर रेस्पेक्टिव कोऑर्डिनेटर्स। ओके, आप एग्जाम देते हैं, तो एग्जाम आईडी जो है, ठीक है, वहां पे आपका नाम होना चाहिए। ठीक है, किसी को कुछ भी इश्यू आ रहा है, कॉन्टैक्ट योर रेस्पेक्टिव कोऑर्डिनेटर। डोंट टेल मी कि सर नहीं हो रहा है, क्योंकि contact your respective coordinators. Okay, let's come back to the class. मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, सबसे सिंपल सा क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, मतलब फर्स्ट बोल लें या सेकंड बोल लें, किसी की आवाज आई थी मुझको। पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तुम्हें दिमाग लगाना है और उसका आंसर देना है। ठीक है, साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 15 से शुरू होके डॉट 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 चलता चला जाएगा टिल साइन स्क्वायर 85 प्लस साइन स्क्वायर 90। ये सब डिग्रीज में है, ऑब्वियसली दीज आर ऑल इन डिग्रीज। ठीक है, अब ये बार बार मैं साइन लिखना मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैं क्या करता हूं, साइन का शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूं। मैं क्या लिखना शुरू करूंगा, एस। अगर मैंने एस लिख दिया तो दैट मीन्स साइन। तो द क्वेश्चन इज दिस, एवरीवन, आपको इसकी पूरी वैल्यू निकालनी है। साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस डॉट 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 साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री। एवरीवन, 2-4 मिनट है आप लोगों के पास, ट्राई करो और मुझको आंसर दो, प्रॉपर करेक्ट आंसर, दिमाग लगा के। ठीक है, मतलब सॉल्व करके, गेस वर्क नहीं। एक दो लोग मुझे 0 आंसर दे रहे हैं गेस वर्क वाला, तो आई डोंट वांट गधों वाले आंसर की। सर दिख रहा है क्या आंसर होगा, 0 होगा। आई डोंट वांट दैट काइंड ऑफ आंसर्स। प्रॉपरली सॉल्व करोगे देन यू विल गिव मी द आंसर, क्योंकि बहुत मुझे गधों वाले आंसर मिल रहे हैं। ठीक है, एवरीवन टेक योर टाइम एंड ट्राई टू सॉल्व इट। यार बेटा, जितनी आईडी है सब में चेंज कर लो, सब में तो नाम चाहिए ना तुम्हारा। चेक करो, एक एग्जाम के लिए मिलती है, एक स्टूडेंट प्रो आईडी मिलती है, सब में नाम होना चाहिए। गुड मितांश, विमी थोड़ा सा और सही करने की कोशिश करना। वेदांत जाधव, गुड।
एवरीवन इसकी वैल्यू निकालो जल्दी से, एज सून एज पॉसिबल। यस सिमरन, द आंसर इज 19/2 या फिर 9.5। 19/2 या जिसको 9.5 भी बोलते हैं, ठीक है। कैसे आया? क्या आप लोग साइन स्क्वायर 5 डिग्री का आंसर निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। साइन स्क्वायर 5 डिग्री नहीं निकाल सकते। साइन स्क्वायर 10 डिग्री नहीं निकाल सकते, ठीक है। बट एक चीज सोचते हैं, एक चीज सोचते हैं, s² 5 प्लस s²10, सबसे बीच वाला पॉइंट क्या होगा? s² 45 प्लस फिर s² 50 होगा, प्लस डॉट 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 s² 85 प्लस s² 90, ठीक है। यहां तक हुआ, ठीक है। अब नोटिस करो sin² 85 को, आई एम जस्ट, मैं अटक रहा हूं क्या? मैं अटक रहा हूं क्या? मेरी आवाज आ रही है? अभी अभी क्लियर है? लेट मी ट्राई टू चेंज माय वाईफाई फ्रॉम दिस टू दिस। नया वाला वाईफाई बंद क्यों है? नॉट इज क्लियर आई गेस। यस, ठीक है। अब नोटिस करो, नोटिस करो, मैं sin² 85 को मैं अलग से देखना चाहता हूं। sin² 85 को मैं 85 को मैं 90 - 5 लिख सकता हूं। 90 - 5 लिख सकता हूं। तो साइन ऑफ 90 - 5 क्या होता है? साइन ऑफ 90 - 5 क्या होता है? कॉस। क्योंकि देखा था हमने साइन ऑफ 90 - 5, पिछली क्लास में हमने कन्वर्जन देखा था सारी चीजें। तो साइन ऑफ 90 - 5 इज बेसिकली cos² 5। cos² 5। तो उससे जानते हो क्या हुआ? मेरा sin² 5 तो रहा, sin² 10 तो रहा, sin² 45 रहा। फिर यहां से sin² 40 बिकम्स 50 becomes cos² 40. sin² 85 becomes बार बार साइन क्यों बोल दे रहा हूं, लिख दे रहा हूं। sin² 85 becomes cos² 5 और sin² 90 तो sin² 90 लिख दूंगा मैं। हो क्या रहा है बेसिकली, फर्स्ट एंड सेकेंड लास्ट मैच कर रहे हैं। फिर sin² 10 और यहां पे cos² 10 मिलेगा इससे पहले। फिर sin² 15 उधर cos² 15 मिलेगा। तो एक्चुअली मिल क्या क्या रहे हैं, मैं यहां पे साइड में बताता हूं। sin² 5 यहां पे cos² 5 मिलेगा, sin² 10 cos² 10 मिलेगा, sin² 15 cos² 15 मिलेगा, फिर sin² 20 cos² 20 मिलेगा, sin² 25 cos² 25 मिलेगा, फिर मैं 25 के बाद 30 मिलेगा, 35 मिलेगा, 40 मिलेगा। कोई आया है? एक मिनट मैं बेल देखता हूं, एक मिनट होल्ड करना है एवरीवन।
सॉरी, घर के बगल वाले फ्लैट में कोई सीसीटीवी लगवा रहा था तो वो यहाँ पे आ गया था, तो मैंने बोला ठीक है, उधर कैमरा तो उधर लगा लो, इसका मॉनिटर अपने घर में लगा लेना, तो हम लोग बैठे बैठे बगल वाले घर में देखेंगे सब। ठीक है, हाँ। तो नोटिस करो 5 और ये 5 मैच हो रहा होगा। ठीक है, फिर यहां का सेकेंड 10 और इधर से 10 मिल रहा होगा, इससे यहां का 40, यहां का 40, साइन 40 एंड कॉस 40 मिल रहा होगा। तो कितने पेयर मिल रहे हैं, कितने पेयर मिल रहे हैं अभी तक, ये बताओ कितने पेयर मिल रहे हैं? हाउ मेनी पेयर्स आर दीज? 1 2 3 4 5 6 7 8, देयर आर टोटल 8 पेयर्स। और हर पेयर का आंसर क्या है? हर पेयर का आंसर क्या है? इट वुड बी प्लस ना, हर पेयर का आंसर है 1। तो इतना टोटल आंसर कितना हुआ? इतने पूरे पोर्शन का आंसर कितना हुआ? इतने पूरे पोर्शन का आंसर हुआ 8 प्लस बचे कौन से हैं? व्हाट आर द लेफ्ट पोर्शंस? साइन स्क्वायर 45 एंड साइन स्क्वायर 90। साइन स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 90। साइन स्क्वायर 90 तो 1 का स्क्वायर 1 है। साइन स्क्वायर 45, साइन स्क्वायर 45 1 बाई रूट 2 का होल स्क्वायर, 1 बाई रूट 2 का होल स्क्वायर 8 प्लस 1 बाई रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 1, कितना हुआ? 8 प्लस हाफ प्लस 1 गिव्स मी 9.5 या फिर 19/2। तो ये आप, माय आंसर इज 19/2। एवरीवन, सबको समझ में आया? जिसको भी नहीं समझ में आया, अभी एक और क्वेश्चन करेंगे, उससे और क्लैरिटी हो जाएगी। जिन्होंने भी कर लिया था, वेरी गुड, ऑब्वियसली बहुत बहुत अच्छी चीज है। और इस तरह के क्वेश्चन धीरे धीरे करके आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। जिसको भी अगर इसमें कुछ भी डाउट होगा वो नेक्स्ट क्वेश्चन के थ्रू और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ऑलमोस्ट सिमिलर सा करेंगे। मैं नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूं। ठीक है, माय क्वेश्चन इज cos 10 प्लस cos 20 प्लस cos 30 से लेके cos 170 प्लस cos 180, या चलो 170 से ले लेते, 180 की जरूरत नहीं है। cos 10 डिग्री से लेके cos 170 डिग्री का एडिशन बताओ। ठीक है, 10 20 30 40 50 अप टू 170 करो, लगो। एवरीवन गिव मी द फाइनल आंसर। एवरीवन गिव मी द फाइनल आंसर फॉर दिस। ठीक है, जिसको भी पिछले क्वेश्चन में नहीं समझ में आया एक बार देख ले, स्क्रीनशॉट ले ले, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। दिस वाज द ओल्ड क्वेश्चन एंड दिस इज द न्यू क्वेश्चन। ठीक है, cos 10 प्लस cos 20 से लेके cos 170 तक मुझको पूरी की पूरी फाइनल वैल्यू बतानी है। टेक योर टाइम एवरीवन, मुझे फाइनल आंसर चाहिए। ओके मितांश, गुड। ध्यान रखना कुछ भी मिस किया है तो ध्यान रखना। ठीक है, ओके वेद, श्रेया गुड। बाकी लोगों के भी मैं आंसर्स का वेट कर रहा हूं, सब लोग आंसर्स दो। सुजेश गुड,
धनंजय गुड। काफी लोग करेक्ट आंसर दे रहे हैं। द आंसर इज 0। द आंसर इज 0। क्या हुआ? 1020 पे मैं कुछ भी नहीं रखूंगा। मैंने क्या किया? cos 10 प्लस cos 170 लिखा। फिर यहां पे cos 20 प्लस cos मुझको बताओ ऐसे कितने टर्म्स होंगे? कितने टर्म्स होंगे? यहां सबसे नीचे वाला टर्म कितने टर्म्स होंगे? सबसे लास्ट वाला टर्म क्या होगा? सबसे लास्ट वाले टर्म्स क्या होंगे? नोटिस करो इसको। अगर मैं यहां पे चला गया, यहां पे आएगा 10 20 30। cos 80 के साथ इधर क्या आएगा? अगर इधर cos 80 है तो इधर क्या आएगा? 70 60 50 से लेके cos 100। इधर 80 तो इधर 100। एक टर्म अभी भी बचा, दैट इज cos 90। 90 वाला थोड़ा सा अजीब सा बन गया। cos 90। देखो 10 से लेके 170 है। 10 से लेके 170 है। कितने टर्म्स है? कितने और टर्म्स है कि इवन टर्म्स है? 10 से लेके 170 है। कितने टर्म्स है क्वेश्चन में? 10 से लेके 170 है। कितने टर्म्स हैं क्वेश्चन में 17 टर्म्स है। यानी ऑड नंबर्स ऑफ टर्म्स है। तो जब भी दो दो का पेयर बनाओगे तो बचेगा। ये हमेशा ध्यान रखना। तो पेयर उस तरह से ध्यान रख के करना, ठीक है। अब पेयर की बात करते हैं। cos 10 cos 170। cos 170 को मैं cos ऑफ 180 माइनस 10 लिख सकता हूं। 180 माइनस 10 विच इज माइनस cos 10। तो इसकी वैल्यू 0 होगी। सिमिलरली मैं cos 160 को cos 180 माइनस 20 लिख सकता हूं, जिसकी वैल्यू माइनस cos 20 होगी। तो दिस इज ऑल्सो 0। इनफैक्ट दिस इज ऑल्सो 0। एंड cos 90 भी, ये मेरा गुड लक है कि cos 90 भी 0 होता है। तो इस वजह से सारे के सारे सम टर्म्स 0 बन गए। एवरीवन ध्यान रखना ये चीज। लिए लास्ट के दो तुम लोगों ने, जिन्होंने भी मुझे 0 आंसर दिया था, उन्होंने ये लास्ट दो इसी तरह से किया होना चाहिए, ठीक है। अगर कुछ और किया होगा तो गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। करें? क्लियर? एवरीवन क्लियर? यस, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओम cos 10 थोड़ी 0 है। cos 10 प्लस cos 170 0 है। क्यों? cos 170 इज माइनस cos 10। दिस पूरे की वैल्यू 0 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव फर्दर, ठीक है। चलो एक पुराने टाइप का ही क्वेश्चन कर लेते हैं। जस्ट वांट टू सी कि कितना कितना याद है तुम लोगों को। लेट मी कम बैक टू अ अर्लियर क्वेश्चन।
साइन 120 इंटू कॉस 150 माइनस कॉस 240 इंटू साइन 330। एवरीवन, इसका मुझे फाइनल आंसर बताओगे? एवरीवन, इसका मुझे फाइनल आंसर बताओगे? साइन 120 इंटू कॉस 150 माइनस कॉस 240 इंटू साइन 330। ठीक है एवरीवन, गेट मी द फाइनल आंसर ऑफ दिस। टेक योर टाइम एंड गेट मी द फाइनल आंसर फॉर दिस। गुड ऋषभ, पाथ करेक्ट है। मितांश गलत क्यों है? वेदांत करेक्ट है। कृष्णा करेक्ट है। द आंसर इज, आई रिपीट, द आंसर इज -1। -1। आंसर इज -1। ठीक है, वैल्यूज निकालना बेसिकली कुछ लोग टेबल से लिख दे रहे होंगे, सब लोगों को वैल्यूज निकालना पता होना चाहिए। वही चीज जो हमने पिछले में की। साइन 120 को साइन 180 माइनस 60 लिख सकते हो, कॉस 180 माइनस 30 लिख सकते हो, 180 प्लस 60 लिख सकते हो, इंटू साइन 360 माइनस 30 लिख सकते हो। सबकी वैल्यू, इंडिविजुअल वैल्यू निकालोगे, सबकी इंडिविजुअल वैल्यू निकालोगे। पहले की आएगी √3/2 इंटू माइनस √3/2 माइनस उधर क्या वैल्यू आएगी, -½ इंटू -½ इसकी भी वैल्यू -½ आएगी, उसकी भी वैल्यू -½ आएगी। तो गिव्स मी -3/4 -1/4 will give me the answer as -1। गुड, काफी लोगों का आंसर आ गया था -1। जिनका नहीं आया था देख लो क्या गलती की है तुम लोगों ने। छोटी सी सिली मिस्टेक की है, उससे ज्यादा मेजर मिस्टेक नहीं की है तुम लोगों ने। नेक्स्ट करें? नेक्स्ट करें? अगेन सिंपल सा क्वेश्चन। tan 35 is equal to k. Find tan 145 degree minus tan 125 degree whole upon 1 plus tan 145 degree into tan 125 degree. Everyone, my question is tan 35 degree is equal to k. Find tan 145 minus tan 135 whole upon 1 plus tan 145 into tan 125। ठीक है, ये वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आराम से निकालो।
और 2। ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ के निकालनी होगी। सब लोग निकालो, मैं पानी भर के आता हूं। प्यास लगाए, लेट मी गेट द वाटर। मितांश, आई वांट इन टर्म्स ऑफ के, बोला ना, ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ के। देखें कितनों ने आंसर दिया है। लेट मी सी द आंसर्स। ओके, 1 माइनस के स्क्वायर। ओके, कुछ लोगों का के स्क्वायर -1 के टर्म्स में आ रहा है, कुछ लोगों का 1 माइनस के स्क्वायर के टर्म्स में आ रहा है। ओके, फाइनल आंसर बताओ। टेक योर टाइम, गिव मी द फाइनल आंसर। 1 माइनस के स्क्वायर होल बाय 2k। 1 माइनस के स्क्वायर होल बाय 2k। एम आई राइट? यस, 1 माइनस के स्क्वायर होल बाय 2k। क्या हुआ बेसिकली? क्या हुआ बेसिकली? मैं रिपीट करता हूं चीजें। tan 45 को क्या लिख सकते हो? 45 tan 145 को क्या लिख सकते हो? tan 180 माइनस 35। और 125 को क्या लिख सकते हो? 90 प्लस 35। वन प्लस अगेन वही चीज, tan 180 माइनस 35। ठीक है, tan 180 माइनस 35 क्या बनेगा? माइनस tan 35 ना। और tan 90 प्लस 35 क्या बनेगा? tan 90 प्लस 35 क्या बनेगा? माइनस cot 35। माइनस cot 35, लेकिन एक ये बाहर वाला माइनस मिलके क्या दे देगा? प्लस cot 35 होल अपॉन, प्लस cot 35 होल अपॉन 1 प्लस, दोनों मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई होके, दोनों मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई होके tan 35 और cot tan 35 cot 35 मिल हो जाएंगे नीचे, माइनस माइनस वो हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है,
हाँ फोन आ रहा है यार पीछे से, तो इस वजह से म्यूट हो जाता होगा। माइनस के प्लस 1/k अपॉन 1 प्लस tan 35 इंटू कॉट 35 क्या बनेगा? tan 35 इंटू कॉट 35 क्या बनेगा? 1। तो आई गेस अब आपको आंसर दिख रहा होगा। मैंने एलसीएम ले लिया, तो माइनस के स्क्वायर प्लस 1 होल बाय, ये के नीचे आ गया, नीचे 2 था, 2k। दिस इज माय आंसर एवरीवन। एम आई करेक्ट विद द आंसर? एम आई करेक्ट विद द आंसर? काफी लोगों ने ये आंसर दिया भी था मुझको, आई एम हैप्पी विद दैट। ठीक है, आगे करें। ठीक है, यस। एवरीवन देख लो, प्लस माइनस की चीज बहुत ध्यान से देखना। मैंने काफी जगह प्लस माइनस को कैंसिल किया है, मतलब 2 माइनस को कैंसिल किया है और 2 माइनस को मैंने पॉजिटिव बनाया है। तो प्लीज मेक श्योर कि वो चीजें आप लोगों के ध्यान में रहे, ठीक है। आगे बढ़े, मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। क्वेश्चन, साइन ए इज इक्वल टू 3/5 tan b is equal to, sin a is equal to 3/5, tan b is equal to half, π/2 से पाई में ठीक है। फाइंड साइन बी इंटू कॉट ए प्लस साइन बी इंटू कॉट ए प्लस कॉस ए इंटू कोसेक बी। साइन बी इंटू कॉट ए प्लस कॉस ए इंटू कोसेक बी। एवरीवन निकालो इसको। या फिर चलो एक, इस क्वेश्चन का पहला पार्ट ये है और दूसरा पार्ट, एक और पार्ट दे देता हूं। फाइंड ए tan ए माइनस √5 sec एवरीवन, दिस इज द क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन है, ट्राई करो सब लोग। एवरीवन ट्राई इट।
सब लोग ट्राई करो, दोनों का आंसर एक साथ दोगे, एक एक करके मत नहीं आंसर दोगे, मैं टाइम देता हूं इसी वजह से करने को। टेक योर टाइम एंड दोनों का आंसर मुझको एक साथ दो। फिर इन द एंड जब मैं सॉल्व करूंगा उसके बाद मैं पूछूंगा दोनों दोनों आंसर्स कितनों के सही हुए। टेक योर टाइम, बट मुझे दोनों दोनों आंसर्स चाहिए, सही आंसर्स चाहिए दोनों के। ठीक है, हमको निकालना क्या क्या है? साइन भी बी, कॉट ए, कॉस ए, कोसेक बी, टैन ए एंड सेक बी। हमको ये सारी की सारी चीजें निकालनी है। मैं जरा नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं। सबसे पहले ए वाली चीजें, लेट मी फाइंड आउट अबाउट ए। ए ए ए, कॉट ए, टैन ए एंड कॉस ए। मुझे साइन ए दिया गया है, और कौन से क्वाड्रेंट में दिया गया है साइन ए? सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में यानी कि ये तीनों निगेटिव होंगे। 3/5, तो मेरा ये क्या बनेगा? दिस वुड बी 4। डू ये समझ में आया ट्राइंगल? तो मुझको बताओ कॉस ए क्या होगा? -4/5। टैन ए क्या होगा? -3/4। एंड कॉट ए होगा -4/3। बहुत ऊपर पहुंच गया, लेकिन आई गेस दिख रहा है सबको। ठीक है, ये तीनों चीजें सही लिखी मैंने? यस, ठीक है। अब वापस आते हैं पिछले क्वेश्चन पे। साइन बी, कोसेक बी एंड सेक बी। टैन दिया है तो साइन, कोसेक एंड सेक। ठीक है, ठीक है। कुछ लोग बोल रहे हैं वाई निगेटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट ये दे रखा है ना, π/2 से π/2 से पाई सेकेंड क्वाड्रेंट होता है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन को छोड़ के बाकी सब निगेटिव होता है ना। टैन भी हाफ दे रखा है, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट का दे रखा है। इसका मतलब कॉट, नहीं सॉरी, साइन बी, कोसेक बी एंड सेक बी, ये सब के सब अगेन निगेटिव होंगे। ये सब के सब अगेन निगेटिव होंगे। साइन, कोसेक एंड सेक, साइन, कोसेक एंड सेक। तो हमको निकालना क्या है? साइन बी, कोसेक बी एंड सेक बी। तीन चीजें निकालनी है अगेन यूजिंग द ट्राइंगल। ट्राइंगल में क्या दे रखा है? इफ दिस इज बी, अगर ये बी दे रखा है तो हाफ दे रखा है, हाफ 1 2, तो ये √5 होगा ना। दिस वुड बी √5। तो साइन बी क्या होगा? साइन बी क्या होगा? -1/√5। कोसेक बी वुड बी √5 एंड सेक वुड बी √5 सॉरी माइनस मैंने मिस कर दिया, एंड सेक वुड बी -√5/2। एम आई करेक्ट? देखो
सारी वैल्यूज मैंने सही लिखी है? कॉस्ट है, यस। अब इसके बाद इतना लिखने के बाद तो मैं जो भी मैंने क्वेश्चन दिया है, पहला पार्ट एंड दूसरा पार्ट, वो निकाल लूंगा। पहले मैं दूसरा पार्ट दिखा देता हूं अगर किसी को कंफ्यूजन है। 8 इंटू दूसरा पार्ट में क्या था, tan a क्या दे रखा है, -3/4 माइनस √5 इंटू -√5/2। तो आई गेस आएगा, सही लिखा है, 8 इंटू -3/4 -√5 इंटू सेक बी। तो ये आ जाएगा 8 2 -6 प्लस 5/2, तो -7/2। मेरे सेकेंड पार्ट का आंसर है -7/2। ठीक है। और अब मैं पहले पार्ट का आंसर देखता हूं। पहला मैंने क्या क्वेश्चन दिया था, लेट मी सी द फर्स्ट क्वेश्चन। साइन बी कॉट ए, साइन बी कॉट ए, कॉट ए, फिर कॉस ए कोसेक बी, कॉस ए कोसेक बी। ठीक है, तो सब कुछ सही लिख दिया। एवरीथिंग विल बिकम पॉजिटिव, सब कुछ पॉजिटिव बन जाएगा ना, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। (4/3√5) और वो क्या बन जाएगा, √5 कैंसिल हुआ, 4/√5। तो एलसीएम ले लेंगे, तो शायद 12 16/3√5, 16/3√5। एम आई करेक्ट? यस। ठीक है, कुछ लोग इसको रैशनलाइज करके कर चुके होंगे, मतलब ठीक है। 16/3√5 is my answer for the first part. This is my answer for the first part and this is my answer for the second part. Now raise your hand जिन्होंने ये सही किया था। अथर्व, why should I show you the question? बेटा वो क्वेश्चन लिखे हुए 10 मिनट हो गया है। राइट इट प्रॉपरली। आई डोंट लाइक दैट कि मैं क्वेश्चन दिखा, इतनी देर तक क्वेश्चन लिखा है उसके बाद यू वांट मी टू गो बैक टू द क्वेश्चन, नॉट एट ऑल। ठीक है, एवरीवन रेज योर हैंड जिनके दोनों करेक्ट थे। आई वांट टू सी, रेज योर हैंड जिनके दोनों करेक्ट थे। ओके गुड, काफी लोगों के करेक्ट है, लेकिन बहुत लोगों के अनकरेक्ट, मतलब बहुत लोगों के नहीं है। सो सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या ये क्वेश्चन कहीं कहीं डिफिकल्ट था? नहीं था ना, सही होना चाहिए था ना, सबसे सही होना चाहिए था। एवरीवन, सिंपल सा क्वेश्चन था और सबसे सही होना चाहिए था। हर एक इंडिविजुअल वैल्यूज तुम निकाल चुके हो। तुम्हें कॉस ए, टैन ए, कॉट ए निकालना पता है, तुम्हें साइन बी, कोसेक बी एंड सेक बी निकालना पता है। फिर जब उस क्वेश्चन को मर्ज करके दे दिया तो गलत क्यों हो रहा है? ठीक है, क्लियर सबको? ए एंड बी, ए एंड बी के क्वाड्रेंट्स दे रखे थे। ए का क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट था, बी का क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट था, तो उसको यूज करके मैंने पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन दू? ठीक है, सब लोग घर में इसको वापस से देखोगे, जिनको भी नहीं समझ में आया है, यू विल सी इट अगेन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। माय नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा, एक फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है याद रखने के लिए। सब लोगों ने बेसिक मैथ फाउंडेशन लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं या अटेंड कर लिया है? किसी ने एक बार भी कर लिया है तो इट इज ओके। एक बार मतलब वो चार लेक्चर की सीरीज होती थी,
4-5 लेक्चर की, और वही रिपीट होती रहेगी। इट इज नॉट लाइक कि उसमें हर बार आपको अटेंड करना है। अगर आपने लास्ट मंथ अटेंड कर लिया है तो इस मंथ आपको अटेंड नहीं करना है। इट इज लाइक दैट। ठीक है, बेसिक मैथ्स फाउंडेशन। तो उसमें आपको शायद ये सारी चीजें भी बताई गई थी। हाँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, पता है ना क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। याद है सबको? सबको याद है? ठीक है, अच्छा। अब इसी क्वेश्चन में मैंने ए एंड बी को, मतलब इसी फॉर्मूले में मैंने ए को साइन स्क्वायर थीटा मान लिया एंड बी को कॉस स्क्वायर थीटा मान लिया। ये साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस। अगर किसी को साइन साइन ऐसा लिखने में वो लगता है तो वो कैपिटल में भी लिख सकते हैं, एस स्क्वायर थीटा सी स्क्वायर थीटा। ठीक है, ए एंड बी को मैंने साइन स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर मान लिया। तो देखो पहला वाला फॉर्मूला क्या बना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर क्या बना, इधर क्या बना, ए स्क्वायर क्या होगा? अगर ए साइन स्क्वायर है तो ए स्क्वायर क्या होगा? साइन की पावर 4 थीटा कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। राइट? अच्छा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? आइडेंटिटी है 1, 1 का स्क्वायर 1, यानी कि 1 इज इक्वल टू साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसने मुझे एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट दे दिया जो आज के बाद आप यूज कर रहे होंगे। साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इज, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस दिस, उसको इधर भेज दिया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है एवरीवन, दिस इज द रिजल्ट ऑफ दिस पेज, प्लीज राइट इट डाउन। साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। याद रखेंगे, और ये रिजल्ट काफी बार क्वेश्चन में हम डायरेक्टली यूज करते हैं। ओके, लिख लो प्लीज। सब लोग लिखो प्लीज, लिख लिया? लिखा सब लोगों ने? ठीक है, मैंने दो आइडेंटिटीज बताई है ना। तो ये साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4। एवरीवन, सेकेंड आइडेंटिटी में ये पुट करो और एक और रिजल्ट निकालने की कोशिश करो। साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा क्या बनेगा? आई एम सेइंग कि सेकेंड आइडेंटिटी में ये पुट करो एंड ट्राई टू फाइंड आउट द रिजल्ट फॉर साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा। यस मितांश, गुड। रेस्ट एवरीवन, आंसर निकालो। उसके वो आंसर निकालने के बाद वी विल डू 2 क्वेश्चंस। हम 2 क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चंस करने के बाद हम ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद एवरीवन, उस ब्रेक के बाद हम क्या करेंगे? ब्रेक के बाद हम
ग्राफ देखेंगे, ग्राफ, वो सारे के सारे ग्राफ हम लोगों ने 3 ग्राफ पता है, साइन कॉस टेन के ग्राफ पता है हमको, सेक कोसेक एंड कॉट के ग्राफ आज देखेंगे, ठीक है। सीधे सीधे अगर मैंने यहां पे पुट कर दिया इनको, तो ये भी 1 क्यूब इज इक्वल टू साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ब्रैकेट में अगेन 1 बन जाएगा, ब्रैकेट में अगेन 1 बन जाएगा। तो जो दूसरा रिजल्ट निकला, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा इज इक्वल टू, इसको अगर मैंने इधर भेजा है तो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इस पेज के 2 इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं जो मुझको याद रखने हैं, ठीक है एवरीवन। दिस इज द सेकेंड रिजल्ट ऑफ द डे जो हमको याद रखना है, ठीक है। गॉट इट? सबको समझ में आया? साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6 इज 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, एंड साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, क्योंकि वो तो हमें पता ही है पहले से, ठीक है। क्वेश्चन करें? लेट मी डू सम क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, कॉस स्क्वायर 9 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 18 डिग्री। अच्छा, सबको आज रात में सबको पता है एडवांस की क्लास है, पता है ना? नोटेशन आया होगा रात में एडवांस की क्लास का, 7 बजे एडवांस की क्लास है जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री के एडवांस क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री के एडवांस क्वेश्चंस करेंगे, ओके। कॉस स्क्वायर 9 प्लस कॉस स्क्वायर 18 प्लस कॉस स्क्वायर 27 प्लस डॉट 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 कहां तक जा रहा है? दिस इज गोइंग अप टू कॉस स्क्वायर 81। इसकी वैल्यू निकालो, cos स्क्वायर 9 प्लस cos स्क्वायर 18 प्लस cos स्क्वायर 27 अप टू cos स्क्वायर 81, इसकी वैल्यू निकालो। इसके बाद एक और मैं क्वेश्चन दूंगा, उसकी वैल्यू निकालोगे। चलो करो। गुड मितांश, एवरीवन सब लोग आंसर दो।
यस, काफी लोग सही आंसर दे रहे हैं और कुछ लोग गलत भी आंसर दे रहे हैं। काफी लोग मुझको हर क्वेश्चन का आंसर जीरो भी दे देते हैं, पता नहीं कैसे उनका हर क्वेश्चन का आंसर जीरो आ जाता है, तो आई डोंट लाइक दैट। प्रॉपरली सॉल्व किया करो, आई डोंट लाइक कि तुम लोग इस तरह से सॉल्व कर लेते हो। अगेन पेयर के टर्म्स में सोचेंगे, पेयर। कॉस स्क्वायर 9 प्लस कॉस स्क्वायर 81, कॉस स्क्वायर 18 प्लस कॉस स्क्वायर 72, ऐसे पेयर कितने बनेंगे? 27, 9, 18, 27, 36। क्या 45 का इधर इधर क्या बनेगा? 27 72 से पहले शायद 63, 54, और इधर क्या बनेगा? एक 45 इकलौता बनेगा ना, 45 वुड बी सिंगल। ये बनेगा कॉस स्क्वायर, ठीक है। अब पहले पेयर की बात करते हैं। पहले पेयर में वही चीज, कॉस स्क्वायर 81 के बारे में अगर मैं नोटिस करूंगा, कॉस स्क्वायर 81 इज बेसिकली साइन स्क्वायर 9, कॉस स्क्वायर 9 प्लस साइन स्क्वायर 9 विच इज 1। 81 को 90 माइनस 9 करेंगे, दिस इज 1 1 1, 4 मेरे पास 1 आए। व्हाट अबाउट माई लास्ट वन, कॉस स्क्वायर 45, हाफ, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस हाफ, ठीक है। दिस विल गिव मी 9/2, ठीक है, ग्रेट। 4.5 या 9/2। एवरीवन, लास्ट क्वेश्चन बिफोर द ब्रेक, एक क्वेश्चन करेंगे अच्छा सा, फाइनल आंसर मुझे चाहिए होगा उस क्वेश्चन का, उसके बाद हम ब्रेक लेंगे, चलेगा? चलेगा, दौड़ेगा। यस, क्वेश्चन। एक्सक्यूज मी। फाइंड 3 times sin x माइनस कॉस एक्स की होल पावर 4 प्लस 6 times sin x प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x। एवरीवन, मैं क्वेश्चन रिपीट भी कर दे रहा हूं। 3 टाइम्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की पावर 4 प्लस 6 टाइम्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x। 5 मिनट है, 5 मिनट है, आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ट्राई टू गेट मी द आंसर। 5 मिनट में आप लोग आंसर ले आइए और मुझको आंसर मैसेज कीजिए, उसके बाद मैं सॉल्यूशन बताऊंगा एंड आई विल सी कि कितने लोगों का सही है, ठीक है। ट्राई करो एवरीवन, यू हैव 5 मिनट्स। सब लोग ट्राई करो और आंसर लाने की कोशिश करो। जिसका जिसका आंसर आता चले जाए, करता चला जाए। ऑब्वियसली कुछ ना कुछ जो अभी कुछ देर पहले हमने कुछ फॉर्मूले देखे वो कहीं यूज हो सकते हैं, अलग अलग चीजें यूज हो सकती हैं अलग अलग पॉइंट पे।
बेसिक स्क्वायरिंग का कॉन्सेप्ट यूज हो सकता है। एंड फाइनल आंसर चाहिए मुझको। हाँ मिताश, गुड। वेद, गुड। श्रद्धा, गुड। आदि, गुड। वरुण, गुड। द आंसर इज पूर्वी, करेक्ट। द आंसर इज 13, 1-3। I repeat, the answer is 13, 1-3। ठीक है, एवरीवन, द आंसर इज 13। चलो देखते हैं। देखें हो गया टाइम कि नहीं? नहीं, अभी तो टाइम ही नहीं, अभी तो 2 ही मिनट, 3 ही मिनट हुए। पूर्वल, अच्छा पूर्वी, सॉरी सॉरी पूर्वल। 1 मिनट बाद और दे रहा हूं। एवरीवन, आंसर 13। इस क्वेश्चन के बाद हम ब्रेक लेंगे, एंड ब्रेक के बाद वी विल सी द ग्राफ ऑफ ऑल 6 साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। ठीक है, उसका रेंज एंड डोमेन भी लिखेंगे, पीरियड भी लिखेंगे, सब कुछ लिखेंगे ग्राफ ग्राफ में, देखेंगे क्या होता है। ठीक है, चलो देखते हैं। अभी ये पावर 4 वाले को साइड रखते हैं। पावर 4, ये और ये मुझे 2 इजी पार्ट दिख रहे हैं ना। ये पार्ट और ये पार्ट मुझको इजी दिख रहा है ना रिलेटिवली। तो +6 टाइम्स साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर +2 साइन इंटू कॉस, A+B का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर +2 साइन इंटू कॉस, +4 टाइम्स, व्हाट अबाउट दिस, पावर 6 1 - 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। एम आई करेक्ट? सही लिखा है मैंने? ठीक है, पहले वाले पार्ट को, क्या पहले वाले पार्ट को मैं 3 साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर लिख सकता हूं? पावर 4 है ना, पावर 4 को मैं होल स्क्वायर लिख सकता हूं। यस, लिख सकता हूं। ठीक है, अब अंदर वाला स्क्वायर ओपन किया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर -2 साइन कॉस का होल स्क्वायर। ठीक है, +6 टाइम्स 1 + 2 साइन कॉस +4 - 12 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। सही लिखा? फिर इसको लिख सकता हूं मैं 3, ये अगेन 1 - 2 साइन कॉस का होल स्क्वायर +6 +12 साइन कॉस +4 - 12 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू, अब इसको स्क्वायर किया अंदर, 3, इसका स्क्वायर होगा 1 +4 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर -4 साइन कॉस। ये 6 और 4 10 +12 साइन कॉस -12 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर।
बस अब मुझे अपना क्वेश्चन सॉल्व होता हुआ दिख रहा है। ओपन किया 3 + 12 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर -12 साइन कॉस +10 +12 साइन कॉस -12, कुछ मुझे कैंसिल होता हुआ दिख रहा है। आई कैन सी की ये इससे कैंसिल होता हुआ दिख रहा है एंड ये इससे कैंसिल होता हुआ दिख रहा है। जो बच रहा है वो सिर्फ और सिर्फ 13 बच रहा है। 3 + 13 क्लियर हुआ। सो दिस होल वे इज द, कुछ नहीं किया है, पावर 4 को ओपन किया है, पावर 2 × 2, पावर 2 को ओपन किया है एंड पावर 6 को अपने बेसिक कॉन्सेप्ट से वापस पुट कर दिया है। आर वी क्लियर गाइस? आर वी क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट? यस, ठीक है। तो दिस वे वी हैव यूज्ड अपने, दिस वे वी हैव यूज्ड अपना एल्जेब्रा वाली चीजें, स्क्वायर करने वाली चीजें एंड अपना साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6 वाला। ठीक है, ग्रेट एवरीवन। लेट्स टेक अ ब्रेक। ठीक है, 3:15 पे वापस स्टार्ट करेंगे एवरीवन। विल स्टार्ट एट 3:15 अगेन। ठीक है, मिलते हैं 3:15 पे अगेन। ठीक है, जिसको इसका स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले ले। मैं अपना मोबाइल चार्जिंग पे भी लगाऊंगा क्योंकि थोड़ा सा डिस्चार्ज हो रखा है। एवरीवन, मैं रिकॉर्डिंग पॉज भी कर रहा हूं। चलो वापस स्टार्ट करते हैं। लेट मी ऑन द पुट द कैमरा एंड एवरीथिंग। क्या करेंगे हम? ग्राफ देखेंगे। हम जो ग्राफ देखने वाले थे वही देखेंगे। हमने पिछले 3 ग्राफ आई गेस देख रखे हैं। सबसे पहला काम वो 3 ग्राफ जल्दी से रिपीट करेंगे एंड देन वी विल सी हाउ मेनी ग्राफ, वी विल सी 3 more graphs. Where is the yes everyone, सबको याद है हमने साइन कॉस एंड टैन का ग्राफ देखा था। पहले मैं साइन का ग्राफ रिपीट करना चाहता हूं। y = sin x। ठीक है, ठीक है। ये जो हाईएस्ट वैल्यू होती थी दिस वाज 1, ये जो लोवेस्ट वैल्यू होती थी दिस वाज -1। ठीक है, हाईएस्ट लोवेस्ट। और तुमको नोटिस होता है दिस वाज 2π, दिस वाज पाई। तो ये पूरा का पूरा ग्राफ 2π, 2π के बॉक्सेस में रिपीट होता है। सिमिलरली पीछे भी
पूरा का पूरा मेरा ग्राफ जितना 0 से 2 पाई में होगा उतना ही 2 पाई से 4 पाई में होगा, उतना ही 4 पाई से 6 पाई में होगा. This was 0, this is minus 2 pi, this was 1, this was minus 1. तो कुछ चीजें जो उसमें हमने नहीं लिखी थी. अच्छा, y is equal to sin x का ग्राफ है. ये ग्राफ हर एक जगह पे एग्जिस्ट कर रहा है. ठीक है, इसकी हाईएस्ट एंड मिनिमम वैल्यू भी मुझको पता है, और कब कब वो रिपीट कर रहा है वो भी मुझे पता है. तो इस तरह से हम तीन चीजें लिखते हैं. डोमेन इसको डोमेन याद है सबको. डोमेन मतलब जहां जहां ग्राफ डिफाइन है, रेंज मींस जो y की वैल्यू आ सकती है, जितनी y की वैल्यू आ सकती है. एंड पीरियोडिसिटी मतलब पीरियड का मतलब कितनी वैल्यू के बाद मेरा ग्राफ रिपीट कर रहा है. ठीक है, तो अगर नोटिस करोगे मेरे हर एक x की वैल्यू पे मेरा ग्राफ डिफाइंड है. मतलब माय डोमेन वुड बी माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी. मेरी हर एक वैल्यू पे मेरा ग्राफ डिफाइन है, तो माय डोमेन वुड बी माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी. माय रेंज वुड बी मिनिमम y वैल्यू से हाईएस्ट y वैल्यू. y की वैल्यू, y एक्सेस पे ग्राफ की मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या है? -1 से 1. डोमेन को कुछ लोग, जो लोग माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी लिखते हैं, कुछ लोग उसको सीधे सीधे और r लिख देते हैं. r का मतलब ऑल रियल नंबर्स. r का मतलब रियल नंबर्स. ठीक है, रेंज इज माई -1 to 1. पीरियड कितनी वैल्यू के बाद मेरा ग्राफ रिपीट कर रहा है? 2 पाई. हर 2 पाई पे मेरा ग्राफ रिपीट कर रहा है, मतलब 360 डिग्री, या फिर जिसको हम 2 पाई भी बोलेंगे. ठीक है, हर 2 पाई पे मेरा ग्राफ रिपीट कर रहा है. एवरीवन, so these three things are important. My range, my domain, and my period. For sine function, domain is r, range is -1 to 1, and period is 2 pi. Everyone, please write it down. फिर सिमिलरली हम cos का भी देखेंगे, फिर हम tan का भी देखेंगे, फिर हम वो 3 नए ग्राफ देखेंगे. लिख लो जल्दी से. ठीक है, पीरियड सीधे सीधे ग्राफ कितना रिपीट कर रहा है, तो नोटिस करो इसके बाद यही ग्राफ पूरा रिपीट कर रहा है ना, जो मैंने हाईलाइट किया, तो वही ग्राफ मेरा पूरा का पूरा रिपीट कर रहा है. तो वो पोर्शन कितना है? 0 से 2 पाई. अब मैं y इज इक्वल टू cos x के बारे में भी बात कर लेता हूं. तो इसमें भी नोटिस करो. अगर आप लोग नोटिस हो जा रहा है तो डोमेन, अगर मैं डोमेन की बात करूं, डोमेन ये बिल्कुल वेव की तरह होती है ना. ये वेव माइनस इंफिनिटी से चलती चली आएगी और कहां जाएगी? इंफिनिटी तक.
ये वेव, जैसे फिजिक्स में आप लोगों ने अगर वेव्स का कॉन्सेप्ट हल्का सा फिजिक्स में पढ़ा है, ठीक है, तो वेव होती है ना, तो ये वो माइनस इंफिनिटी से आके इंफिनिटी चलती चली जाती है, ठीक है। नहीं भी पढ़ा है तो डज नॉट मैटर, वेव है, दिस इज अ वेव। तो ये वेव पूरे के पूरे मेरे नंबर लाइन पे डिफाइन होती है, इस वजह से इसका डोमेन माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी होता है, जिसको आर भी बोलते हैं, ठीक है। इसकी रेंज, इसकी रेंज अगेन नोटिस करोगे -1 to 1 ही है, y की वैल्यू इज -1 to 1, और इसका पीरियड, किस पोर्शन में ये पूरा का पूरा ग्राफ रिपीट हो रहा है, नोटिस करो, यही ये ग्राफ पूरा का पूरा फिर रिपीट हो जा रहा है ना, 0 से 2 पाई रिपीट होता चला जा रहा है। इसी पोर्शन को ऐसे ऐसे सीधे सीधे इतने पोर्शन को कट करके चिपकाते चले जाओ, वो कॉपी पेस्ट वाला जो होता नहीं है, कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर्स में करते हो ना, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, तो जितना पोर्शन तुम्हें रिपीट हो रहा है, दैट वी कैन से इज पीरियड। तो इसका डोमेन रेंज पीरियड इज एग्जैक्टली सेम एज माई साइन का, जो मेरा साइन का है वही मेरा इसका भी है, ठीक है। एवरीवन क्लियर? तो साइन कॉस में सबको क्लियर हो गया? किसी को साइन कॉस में कोई इशू? किसी को साइन कॉस में कुछ इशू? नो, ठीक है। अब tan में देखते हैं। तो साइन कॉस का डोमेन रेंज पीरियड सेम है, जो हमने इससे पहले वाले इस पेज में देखा वही इस पेज में भी देखा। थोड़ा सा चेंज होता है जब हम आते हैं कॉट में, सॉरी tan में, कॉट मैंने बोल दिया। y इज इक्वल टू tan x, कैसा ग्राफ होता था? ठीक है, नोटिस करो एवरीवन, नोटिस करो सबसे पहली चीज, मैं अगेन 3 चीज लिखूंगा, डोमेन, रेंज एंड पीरियड, ठीक है। सबसे पहले सबसे इजी चीज रेंज, रेंज, रेंज इज y की वैल्यू, सबसे नीचे y की वैल्यू क्या है, सबसे लीस्ट y की वैल्यू क्या है, माइनस इंफिनिटी, और सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है, इंफिनिटी। तो मेरा रेंज तो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी आया, सबसे नीचे से सबसे ऊपर, पूरा वाई एक्सिस कवर करता है ये, मतलब ये एक्चुअली यहाँ पे बिल्कुल नीचे जा रहा है। मैं 11th फ्लोर पे रहता हूं, अगर इसको मैं बनाना चाहूंगा तो ये ग्राउंड फ्लोर क्या बेसमेंट तक चला जाएगा, तब भी ये दोनों लाइन टच नहीं करेंगी, वो डॉटेड लाइन और वो लाइन टच नहीं करेंगी। वो ऐसा होता है ना, जो एक बच्चों ने पूछते थे कि दो पैरेलल लाइंस कहां पे इंटरसेक्ट करती हैं, टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट एट, एवरीवन, दो पैरेलल लाइंस कहां इंटरसेक्ट करती हैं, दो पैरेलल लाइंस इंफिनिटी पे इंटरसेक्ट करती हैं, इंफिनिटी पे।
तो इट इज लाइक दैट, ये कहीं इंटरसेक्ट नहीं करती, ये जाके इंफिनिटी पे, तो इस वजह से। अच्छा पीरियड, क्या नोटिस करोगे, क्या इसका पीरियड, साइन और कॉस का पीरियड तो 2 पाई था, इसका पीरियड ये कितने पोर्शन में रिपीट कर जा रहा है? ये तो पाई में ही रिपीट कर जा रहा है। दिस देखो, इतना पोर्शन को कट कॉपी पेस्ट करता चला जाऊं, जितना मैंने हाईलाइट किया है ना उसको ही कट कॉपी पेस्ट करता चला जाऊं, तो इसका पीरियड इज पाई, tan का पीरियड होता है पाई। डोमेन, क्या tan हर जगह डिफाइन है? क्या tan हर एक x पे आंसर दे रहा है? नहीं, देखो, इट वॉज π/2, it was 3π/2, it would have been 5π/2, it was -π/2। तो नोटिस करोगे हर π/2 के ऑड मल्टीपल्स पे डिफाइन, एक्सक्यूज मी, एवरी ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 पे ये डिफाइन नहीं है, तो उसको लिखते हैं इस तरह से, r माइनस, मतलब सारे रियल नंबर माइनस 2n+1 π/2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। देखो 2n+1 में इंटीजर पुट करते चले जाओ, ये सारे के सारे पॉइंट्स मिलते चले जाएंगे। n को 0 पुट करो π/2, n को 1 पुट करो 3π/2, n को 2 पुट करो 5π/2, n को -1 पुट करो -π/2। तो जो इसका डोमेन होता है वो होता है r-2n+1 π/2। एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन, इसको लिख लो, r-2n+1 π/2। ठीक है, जिनको भी अभी ये डोमेन, रेंज एंड पीरियड नहीं समझ में आ रहा है, आगे चल के फंक्शन के चैप्टर, फंक्शन का चैप्टर आएगा कैलकुलस में, तब सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, r माइनस दिस, r मीन्स रियल नंबर। ठीक है, तो हमने साइन कॉस एंड टैन का देख लिया, हमने साइन कॉस एंड टैन का देख लिया। अब हम कौन सा देखेंगे? अब हमको कौन सा देखना होगा? कोसेक, सेक एंड कॉट। तो सबसे पहले कॉट पे आ जाते हैं। इसी से टैन, टैन बनाया है ना, तो टैन के बाद मैं कॉट बना लेता हूं, क्योंकि टैन एंड कॉट काफी सिमिलर से होंगे। ठीक है, टैन एंड कॉट, क्या टैन और कॉट आपस में रेसिप्रोकल होगा? टैन एंड कॉट आपस में रेसिप्रोकल होगा, तो इतना समझो, जहां पे जीरो है, जीरो का रेसिप्रोकल क्या होता है? जहां पे वो जीरो है उसका रेसिप्रोकल क्या होता है? इंफिनिटी। मतलब मेरे लिए टैन एंड कॉट के लिए 1/0 इज इंफिनिटी, तो जीरो का रेसिप्रोकल इंफिनिटी, और इंफिनिटी का रेसिप्रोकल जीरो, जीरो का रेसिप्रोकल इंफिनिटी। तो मैं नेक्स्ट पेज पे आता हूं, मैं नेक्स्ट पेज पे आता हूं, मैं सबसे पहले ऊपर छोटा सा आपको ये टैन का बना के दिखा रहा हूं। अब उसी के नीचे नीचे मैं तुमको कॉट का बनाऊंगा, इसको ऊपर वाले को देखते हुए। ठीक है, जहां जीरो है वहां इंफिनिटी जाएगा, जहां इंफिनिटी है वहां जीरो जाएगा। तो तुमको ऐसा लग रहा है? जीरो पे इंफिनिटी और उससे नीचे फिर समझ में आ रहा है? ये डॉट 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 वाला पॉइंट क्या होगा? ये डॉट,
ये डॉट डॉट वाला पॉइंट क्या होगा? जब जब मेरा tan 0 हो रहा होगा, tan 0, समझ में आ रहा है ना? तो दिस वुड बी पाई, दिस वुड बी 2 पाई, दिस वुड बी माइनस पाई. This is my origin. तो ऊपर से नीचे तो देखो, दिस इज पाई बाई 2, तो तुमको दिख रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट निगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट अगेन निगेटिव. तो कॉस का ग्राफ, अगर tan का ग्राफ ऐसा होता है, कॉस का ग्राफ इंफिनिटी से शुरू होके 0 होते हुए माइनस इंफिनिटी जाता है. तो इसमें डोमेन, डोमेन ये किसका है? y इज इक्वल टू कॉट एक्स का. डोमेन रेंज, डोमेन रेंज एंड पीरियड. ठीक है. पीरियड कितने पे रिपीट कर रहा है? कितने पे रिपीट कर रहा है? अगेन पाई पे ही तो रिपीट कर रहा है ना, पाई. रेंज माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी ही जा रही है, या कह सकते हो इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी जा रही है. तो हमेशा छोटे से बड़ा लिखते हैं. ठीक है. तो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी. ठीक है. डोमेन की बात देखते हैं, कहां कहां नहीं डिफाइंड है. देखो कहां कहां नहीं डिफाइंड है. 0 पे नहीं डिफाइंड है, पाई पे नहीं डिफाइंड है, 2 पाई पे नहीं डिफाइंड है, माइनस पाई पे नहीं डिफाइंड है. यानी कि r माइनस एन पाई हर एक पाई के मल्टीपल पे नहीं डिफाइंड है. पाई के मल्टीपल पे, where n belongs to integer. देखो n को 0 डाल दो, n को 1 डालो, n को 0 डालो तो 0 मिलेगा, n को 1 डालोगे तो पाई मिलेगा, n को 2 डालोगे तो 2 पाई. तो दिस इज फॉर माई कॉट. एवरीवन दिस इज फॉर माई कॉट. लिख लो प्लीज. तो कॉट का पीरियड इज पाई. तो tan इज r माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2. tan पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल्स पे नहीं डिफाइन होता है. और अगर कोई इसको बोले कॉट पाई बाई 2 के इवन मल्टीपल्स पे नहीं डिफाइन होता है. इवन मल्टीपल्स, पाई बाई 2 का इवन मल्टीपल क्या होगा? पाई, 2 पाई, 4 पाई, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई. ठीक है एवरीवन, ये क्लैरिटी हो गई. तो एवरीवन हमने साइन कॉस टैन एंड कॉट देख लिया. मैं पूरा फिर से दिखा रहा हूं सबको. दिस वॉज माई साइन, दिस वॉज माई कॉस, this was my tan and this was my cot. ठीक है. तो ये चारों सबको बहुत अच्छे से याद होते हैं. ठीक है. थोड़े से अजीब से होते हैं कॉट, कोसेक एंड सेक के. थोड़े से अजीब होते हैं कोसेक एंड सेक के. साइन का रेसिप्रोकल होता होगा कोसेक, साइन का रेसिप्रोकल. ठीक है. तो मैं नेक्स्ट पेज पे आता हूं. देखो सिर्फ मैं इतने में बनाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इतने में बन गया, इतने में बन गया, या और सही से बताऊं,
अगर मैंने इतने में बना लिया, इतने का बना लिया, तो उसको मैं रिपीट कर सकूंगा? तो मैंने उसके नीचे बनाने की कोशिश की, ठीक है, मैंने उसके नीचे बनाने की कोशिश की। जहां पे वो जीरो होगा वहां वो दोनों इंफिनिटी होंगे, जहां जीरो होगा वो वहां पे इंफिनिटी होंगे। तो ये कुछ ऐसा होगा, और नीचे भी, मतलब अगर मैं डॉट 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 बना दूं, तो द ग्राफ वुड बी समवेयर लाइक दिस। एवरीवन, द ग्राफ वुड बी ठीक है, किस तरह का, किस तरह का? ये वैल्यू वन का रेसिप्रोकल क्या होता है? वन का रेसिप्रोकल क्या होता है? वन। तो जहां पे वो वन होगा वहां पे वो वन होगा, और जहां पे वो माइनस वन होगा वहां पे वो माइनस वन होगा, ठीक है। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह का बनता है। मैं ऊपर वाला रफ कर रहा हूं जिसमें तुमको ग्राफ समझ में आए बिल्कुल प्रॉपरली। किस तरह का बनेगा ग्राफ ये? दिस इज फॉर जीरो से, दिस इज 2 पाई, दिस इज पाई। ये किसका ग्राफ है? y इज इक्वल टू कोसेक एक्स का। दिस इज y इज इक्वल टू कोसेक एक्स का। हर एक ग्राफ वन से ऊपर रहेगा या माइनस वन से नीचे रहेगा। ये जो माइनस वन दिख रहे हो, ये वाली वैल्यू माइनस वन है पूरी की पूरी, और ये ऊपर वाली वैल्यू वन है, ठीक है। तो अब इसमें अगर मैं वो तीन चीजें लिखना चाहूंगा, डोमेन, रेंज एंड पीरियड। पीरियड में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि जो साइन का पीरियड होता है वो वही इसका पीरियड होगा। जितनी बार साइन रिपीट होगा वैसा ही कोसेक भी रिपीट होगा, 2 पाई। रेंज की बात करते हैं। साइन की रेंज होती है -1 to 1, तो उसका रेसिप्रोकल -1 to 1 का रेसिप्रोकल देखो, 1 से इंफिनिटी या -1 से माइनस इंफिनिटी। तो इसकी रेंज होती है -इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। दिस इज द रेंज ऑफ, दिस इज द रेंज ऑफ कोसेक एक्स। एवरीवन, दिस इज द रेंज ऑफ कोसेक एक्स। देखो, या तो 1 के ऊपर है या -1 से नीचे है, तो माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। डोमेन की बात करें तो कहां कहां नहीं डिफाइन है, कहां कहां नहीं डिफाइन है? 0 पे नहीं, पाई पे नहीं, 2 पाई पे नहीं, 0 पे नहीं, पाई पे नहीं, 2 पाई पे नहीं। बेसिकली जब जब साइन जीरो हो रहा है, जब साइन जीरो हो रहा है, तो r-n पाई, r-n पाई, एवरीवन, r-n पाई, ठीक है। तो कोसेक का डोमेन होता है r-n पाई, रेंज होता है -इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, एंड पीरियड होता है 2 पाई, ठीक है। ऑब्वियसली n बिलोंग्स टू इंटीजर, मैंने यहां पे नहीं लिखा है, n बिलोंग्स टू इंटीजर। गॉट इट? इसके बाद एक और ग्राफ करेंगे एंड देन वी विल एंड द क्लास। n पाई कैसे आया? यहां पे नहीं डिफाइंड है, पाई पे नहीं डिफाइंड है, 2 पाई पे नहीं डिफाइंड है, 3 पाई पे नहीं डिफाइंड है, -पाई पे नहीं डिफाइंड है। तो जहां जहां नहीं डिफाइंड है वहां वहां मैंने माइनस कर दिया, ठीक है।
दीप, मैंने लास्ट क्लास में बोला था एक बार क्वेश्चन पूछ लिया तो पूछ लिया, डोंट रिपीट द सेम क्वेश्चन 100 टाइम्स। ठीक है, ऑब्वियसली पूछ रहे हो व्हाट इज द यूज ऑफ दीज ग्राफ्स। जब क्वेश्चंस करेंगे तो यूज आएगा बेटा, टाइम पास करने के लिए थोड़ी पढ़ा रहा हूं बच्चों, पढ़ लो, इसका कोई यूज नहीं आएगा है। मतलब जब भी समझो, जब भी कोई मुझसे ये क्वेश्चन पूछता है ना सर व्हाट इज द यूज ऑफ दिस, ऑब्वियसली क्वेश्चन आने वाला है, क्वेश्चन नहीं आने वाला है तो मैं नहीं पढ़ा रहा होता। ठीक है, टाइम पास नहीं, मुझे भी नहीं अच्छा लगता बेफालतू में पढ़ाना, मुझे भी नहीं अच्छा लगता तुम जैसे गधों को पढ़ाना। समझ में आ रहा है ना। और एक्स्ट्रा चीज तो बिल्कुल नहीं, मतलब जो एग्जाम में आनी है वो चीज 100% पढ़ाऊंगा, जो एग्जाम में नहीं आनी वो चीज नहीं पढ़ाऊंगा। तो डोंट आस्क मी सर, अभी क्वेश्चन आएंगे इसके ऊपर, अभी मैंने क्वेश्चन नहीं दिए, तुम पूछ रहे हो व्हाट इज द यूज। एंड एक ही चीज 10 बार मत पूछा करो, मैं कुछ पढ़ा रहा हूं इग्नोर कर रहा हूं, मतलब समझो, आई डोंट वांट टू ब्रेक माई थिंग। ठीक है, R-, R- मतलब R मीन्स ऑल रियल नंबर माइनस दीज पॉइंट्स। ठीक है, R- दीज पॉइंट्स। ठीक है, पीरियड इसका 2 पाई क्यों हुआ, क्योंकि सीधी सी बात है 0 से 2 पाई में पूरा का पूरा ग्राफ रिपीट कर रहा है। मतलब अगर मैं बोलूं ग्राफ ये पोर्शन और ये पोर्शन को मैं कट कॉपी पेस्ट करता चला जाऊंगा तो वो रिपीट करता रहेगा। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द लास्ट थिंग। कोसेक के बाद, कोसेक के बाद आएगा सेक। एवरीवन देखो, हमने साइन से हमने साइन का पलट करके, साइन को पलट करके इस पोर्शन को पलटा और इस पोर्शन को पलटा। समझ में आ रहा है ना, ये पोर्शन ऐसा बन गया और ये पोर्शन ऐसा बन गया, फिर ऊपर वाला पोर्शन ऐसा बन गया, नीचे वाला पोर्शन ऐसा बन गया। ठीक है, साइन में ये हुआ, तो कोसेक कॉस में क्या हो रहा होगा सेक के लिए। समझ में आ रहा है, टैन एंड कॉट का तो सबको समझ में आ गया था, तो इस वजह से वो उस तरह यू यू हो रहा है। तो मैं सेक पे आता हूं, लेट मी कम टू द सेक पार्ट। सेक के लिए सबसे पहले मैंने ऊपर, ये किसका था ऊपर, ऊपर मेरा कॉस का था, तो मैं इस पोर्शन को, इस पोर्शन को मैं पलट दूंगा, इस पोर्शन को मैं पलट दूंगा, फिर मैं इस पोर्शन को पलट दूंगा, फिर मैं अगेन ऊपर वाले पोर्शन को पलट दूंगा, इस पोर्शन को पलट दूंगा। तो अगर मैं डॉट 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 अपना बनाता, दिस इज माई डॉट 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 डॉट, दिस इज माई डॉट 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 डॉट। ठीक है, और ये डॉट कहां से पलट रहा है, देखो ये वाला पोर्शन क्या होता था, व्हाट वाज दिस पॉइंट, π/2, तो दिस इज π/2, दिस वुड बी 3π/2। तो अब मैं ऊपर वाला मैं रफ कर दे रहा हूं क्योंकि ऊपर वाला फिर, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह का बन गया। ऑब्वियसली पूरा आगे चलता चला जाएगा, मैं उसके आगे बनाने की मुझे जरूरत नहीं है। ये व्हाट इज द रेंज, व्हाट इज द डोमेन, व्हाट इज द पीरियड, डोमेन, व्हाट इज द रेंज, व्हाट इज द पीरियड। क्या किसी को पीरियड में अब डाउट रह गया है, कितने पोर्शन पे ये रिपीट कर रहा है, 0 से 2 पाई, अगेन 0 से 2 पाई में रिपीट कर रहा है, क्योंकि कॉस का अगर होता है तो ये भी 2 पाई। ये किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू सेक एक्स का ग्राफ है। रेंज
रेसिप्रोकल में जो मेरी कोसेक की रेंज होती थी वही मेरी इसकी भी रेंज है, माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। व्हाट अबाउट डोमेन? कहां कहां नहीं डिफाइन है? देखो, π/2 पे नहीं है, 3π/2 पे नहीं है, 5π/2 पे नहीं है, तो इसका क्या मतलब हुआ? कहां कहां नॉट डिफाइंड है? r-2n+1 π/2, r-2n+1 π/2। सबको समझ में आया? ऑब्वियसली पहली बार देख रहे हैं हम लोग पहली बार देख रहे हैं ये सारी चीजें, या कुछ लोग देखे होंगे तो वेल एंड गुड, बट स्टिल ये सारे के सारे ग्राफ तुमको घर घर में वापस से बनाने हैं। साइन कॉस टेन का तो हम लोगों ने बना दिया था, सेक कोसेक कॉट का वापस से बनाओगे। जितनी बार बनाओगे, जितनी बार देखोगे, उतना तुम्हें और क्लैरिटी होगी। ठीक है, सेक कोसेक के रेंज कैसे आया? कॉस एंड साइन को रेसिप्रोकेट करके, कॉस एंड साइन -1 to 1 था, तो उनका रेसिप्रोकल माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी होगा, रेसिप्रोकल हो गया है। ठीक है एवरीवन, धीरे धीरे ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ये चीजें एक्चुअली समझ में आती हैं फंक्शंस में। रेंज, डोमेन एंड पीरियड फंक्शन का पार्ट होता है, बट अभी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई जाती है, तो अभी इन ग्राफ के ऊपर हम उसमें ज्यादा फंक्शन चैप्टर में एंड कैलकुलस में ज्यादा यूज करते हैं। अभी ट्रिग्नोमेट्री मोस्टली फॉर्मूले बेस्ड होती है, तो अब नेक्स्ट क्लास में हम फॉर्मूलाज देखेंगे। कुछ फॉर्मूलेज आप लोगों ने देख रखे होंगे, बट हम फॉर्मूलेज देखेंगे। ठीक है, चलो आज के लिए डन, वी आर डन फॉर द डे। ठीक है, बाय एवरीवन, बाय बाय बाय। ठीक है, शाम को मिलते हैं एडवांस की क्लास में, जो लोग एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, 7 o'clock एडवांस की क्लास। ठीक है, चलो बाय एवरीवन, बाय। ग्राफ मैं एक बार दिखा देता हूं सबको। फर्स्ट ग्राफ, सेकेंड ग्राफ, थर्ड ग्राफ, फोर्थ ग्राफ एंड फिफ्थ एंड सिक्स। ठीक है एवरीवन, पूरी ग्राफ की थ्योरी उससे रिवाइज कर लोगे, जो भी लेक्चर्स रिकॉर्डिंग अपलोड होंगी, रिवाइज दैट। ठीक है, चलो।